एशियन गेम्स में जो भारत ने 4.5 महीने पहले अपना स्क्वाड अनाउंस किया, जो सबके लिए थोड़ा हैरान कुन था। क्या रीजन है और इंडिया और बीसीसीआई के क्या हिडन प्लान्स हैं एशियन गेम्स, ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ को लेकर, और अब पाकिस्तान को किस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो भी अब अपना बड़ा ही स्क्वाड अनाउंस करेगा एशियन गेम्स के लिए। पाकिस्तान का भी अगर बड़ा स्क्वाड आता है तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मेन टीम है, सितंबर में आपको 2 मैचेस मिल सकते हैं। क्या बात करता है तू भाई? ओह, Give me one more chance, please. वेल डिजर्व मुझे लग रहा है कि स्पिनिंग ट्रैक पे ऐसी बॉलिंग करते हुए तो बहुत टाइम बाद मुझे काफी अच्छा लगा। पुराना हारिस रऊफ नजर आया। थैंक यू सो मच। कोशिश कर रहे हैं कि मैं लोगों को अपना नया हारिस रऊफ दिखाऊं न्यू बॉल के साथ। कंजरी को शर्म नहीं आती है कि तुम लोग क्या कर क्या रहे हो यार? एशिया कप तुम लोग हार गए, वर्ल्ड कप तुम लोग हार गए, और 1-2 दफा नहीं 6-7 दफा हार गए, और उसके बावजूद तुम्हारी इंकियां पिंकियां और टिंकियां शुरू हो गई हैं। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कसम से ये युगांडा भी इनको नहीं छोड़ेगा किसी दिन। वो भी तड़ियां लगाएगा, बोला चलो देखते हैं तुम्हें कितने बड़े तुम तुरम खान आओ जरा खेलो हमारे हार गए, बताते हैं। पहले हारे हुए, फिर अमेरिका से आप हारे हुए हो, नेदरलैंड आंखें दिखाता है आपको, ठीक है, यूएई आंखें आपको दिखाता है। नहीं, इस दफा नहीं, इस दफा मैं बिल्कुल इनके झांसे में नहीं आने वाली, और कोई पाकिस्तानी इनके झांसे में ना आए कि इस तरह जीत के हमें फिर मैनिपुलेट कर लोगे कि भाई इस दफा तो वर्ल्ड कप में हम देखना कैसी। नहीं, मुझे इस दफा कोई इनसे उम्मीद नहीं है, चाहे आप अच्छा खेलो, जीतो या हारो। पता है वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है। इस तरह की पिचेस देख के तो और यकीन हो गया कि जिस पे तुम तैयारी कर रहे हो, सदाकत के साथ भी यही कर रहे हो कि जगह पे डालो ना जहाँ उसे होना चाहिए, वो वहीं पे परफॉर्म करे। मर्जी चांसेस दे दो, जब तक सही जगह पे चांस नहीं दोगे नहीं चलेगा वो भी। लेकिन इन स्पिन पिचेस को देख के मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग तैयारी किसकी कर रहे हैं। आपको किसी ने बताया नहीं है कहाँ वर्ल्ड कप है? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान टीम इस टाइम इतनी नीचे जा चुकी है कि अगर आप हफ्ते में 1 आधा दिन या 2-3 दिन टाइम देंगे ना, तो हमारी क्रिकेट यकीन करें आने वाले 15-20 साल में बिल्कुल मंजर से गायब हो जाएगी, और हमें समझ नहीं आएगी कि हमने ब्लेम किसको करना है। तो अभी भी टाइम है, हमें चीजें कंट्रोल में करनी है। अब नकवी साहब, आपको लोग ना ठीक मशवरा नहीं देते, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास टाइम नहीं है, आपने गलत लोगों पे ट्रस्ट किया हुआ है, आकिब जावेद वगैरह, ये आपको ठीक मशवरा नहीं देते। मैं आपको एक एडवाइस देता हूं जिससे पाकिस्तान टीम की तैयारियों में आपको बहुत ज्यादा मदद मिले। ये तेरी औकात नहीं। तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी अप्रोच में ऐसा लग रहा है कि आप जीत के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट थे कि आपने इतनी खराब विकेट्स बनाई हैं, स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बनाई हैं, जहां पर बैट्समैनों के लिए रन्स करना इतना मुश्किल हो गया था। और वनडे क्रिकेट में जहां पे लोग रन्स बनते हुए देखना चाहते, वहां आपने सिर्फ इस चीज के लिए कि आपको जीतना था, क्योंकि आप बांग्लादेश के खिलाफ बहुत बुरी तरह से सीरीज में व्हाइट वॉश हो गए थे, तो आपने अपनी उस हार को मिटाने के लिए आपके लिए जीत इतनी ज्यादा जरूरी थी। एक तरफ आपके हेड कोच कहते हैं कि हम कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं, तो जब आप कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं तो आपने अपनी प्लेइंग 11 को तीनों मैचों में सेम क्यों रखा, और आपने क्यों नहीं अहमद दानियाल को और सुफियान मुकीम को इन विकेट्स के ऊपर ट्राई आउट करके देखा? कॉम्बिनेशन बना रहे थे ना, तो आप नया पूल ऑफ प्लेयर्स भी ट्राई करते, लेकिन आपने अगर एक ही 11 रखी तो उससे तो साफ ये बात जाहिर हो रही है कि आप बहुत इनसिक्योर थे। ना वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन आपके माइंड में है, ना आपका इस चीज ये आपके माइंड में है कि इन बैटर्स को जो आपने बैटर्स खिला रहे हैं, इनको जब आपकी थोड़ी सी फास्ट बाउंसी ट्रैक्स मिलेंगी तो वहां पर ये कैसे परफॉर्म करेंगे। फिर तो बिल्कुल ठीक है। सुफियान मुकीम सारा पीएसएल में परफॉर्म कर करके टॉप विकेट टेकर रहा, बेंच पे बैठा हुआ है हमारे अगेंस्ट, और हम अपनी फुल स्ट्रेंथ खिला रहे होते हैं कि जी हम अपने बड़े बड़े प्लेयर्स को खिला रहे होते हैं कि जी इनके आगे परफॉर्म करके आगे इनकी जगह पक्की कर देते हैं वर्ल्ड कप में। इनको इश्तिहारी स्टार्स कहते हैं, जो यहाँ पे परफॉर्म करके अपनी जगह पक्की कर लेते हैं और फिर वर्ल्ड कप में जाके बड़ी टीम्स के आगे एक्सपोज हो जाते हैं। फिर हम सही बात है, क्या बात है, कहते हैं कि यार ये तो सीरीज में तो चल रहे थे तो यहाँ पे क्यों नहीं चला, और फिर मंजन बेचते हैं ये वाला कि जी मैच हर दफा तो वो सेम नहीं रहता, कभी वो प्लेयर परफॉर्म करता है तो आप लोग ऐसे करते हैं। वो प्लेयर्स परफॉर्म ही इसलिए करते हैं क्योंकि आगे छोटी टीम्स होती हैं, वो इसलिए उनके आगे परफॉर्म करते हैं। जब वर्ल्ड कप में बड़ी टीम्स आती हैं तो आप एक्सपोज हो जाते हैं, फिर आप हमें ये मंजन बेचते हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अगले मैच में तकरीबन 49 दिन का गैप है, 49 डेज। हम बिल्कुल वेले हैं। अच्छा। और वो भी 49 दिनों के बाद हमारा टेस्ट मैच है और अगले साल हमारा ओडीआई वर्ल्ड कप है, जिसकी तैयारी मुझ समेत करोड़ों पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को लगता है कि पाकिस्तान टीम नहीं कर रही ठीक डायरेक्शन में। हमें पाकिस्तान टीम नहीं दिख रही। अब समझा। और नकवी साहब, जिन लोगों के हाथ में आपने पाकिस्तान टीम का कंट्रोल दिया हुआ है, उनके ऊपर ट्रस्ट करके, मिसाल के तौर पे आकिब जावेद, माइक हेसन, नकवी साहब आप एक पोल कर लें, इंटरनेट पे लोगों से पूछ लें, पाकिस्तानियों से पूछ लें, 99% लोग कहेंगे कि वो आकिब जावेद और माइक हेसन से खुश नहीं है और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बर्बादी कर रहे हैं। अब मसला ये है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नकवी साहब, मैं आपकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं कर रहा, आप पाकिस्तान टीम की बेहतरी ही चाहते होंगे, लेकिन आपके पास ना टाइम नहीं है कि आप रोज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में जा सकें और इन लोगों से डेली के मामलात देख सकें। तो सवाल यहाँ पे ये है कि फिर आपने पीसीबी चेयरमैनशिप की कुर्सी अपने पास क्यों रखी हुई है? मुझे मालूम है तेरा धंधा क्या, समझे ना। मतलब अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत है और आपकी पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खिदमात है, आपने जो इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान का एक इमेज बनाया हुआ है वो बड़ा जबरदस्त है, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नकवी साहब, डोंट यू थिंक कि क्रिकेट बोर्ड को चलाने के लिए एक ऐसा बंदा चेयरमैन होना चाहिए जिसके पास टाइम हो, जो क्रिकेट का बंदा हो, क्रिकेट की फिटर्निटी का बंदा हो, और जो संडे के दिन भी अवेलेबल हो, मंडे के दिन भी अवेलेबल हो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो 7 के 7 दिन बस क्रिकेट के लिए अवेलेबल हो। हाँ, बड़ी इज्जत की बातें करता है, गले से चवन्नियां चुराता है, उधार चंद फकीर दिल्ली गली का हीरो बना फिरता है। और अब हम देखते हैं, अब एक कंपैरिजन ना कोई है नहीं, बस एक कंपैरिजन पड़ोसी की बेस पे ही है कि भाई हमारा जो पड़ोसी है इंडिया वो कहाँ निकल गया, हमारा जो राइवल है इंडिया वो कहाँ निकल गया। अब वो बात का कंपैरिजन है। सही कहा तूने, सही कहा गफूर। अब यहीं पर कंपैरिजन देख लो। आपको याद होगा पाकिस्तान 2023 का वर्ल्ड कप हारा और 2023 के आसपास पाकिस्तान टीम में ग्रुपें गुरूज पे थी। पाकिस्तान की 2023 के वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है, बट जिस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान फाइनल में गया है, हम जिम्बाब्वे से हारे हैं, नीदरलैंड के से हारे, हम आगे आए, उसको बिना कुछ लोग अचीवमेंट की बेस पे पेश करते हैं। भाई वो अचीवमेंट नहीं है। क्या ये तुम्हारी खानदानी बीमारी है क्या? हारिस रऊफ का रिएक्शन देखें, आप हमारे लीडर हो और रहोगे। बाबर आजम, नो ट्रॉफी ऑन बाबर आजम टाइटल, नो T20 वर्ल्ड कप, ह्यूमिलेशन, नो वनडे वर्ल्ड कप, ह्यूमिलेशन, जिम्बाब्वे से हारना, ह्यूमिलेशन, नो एशिया का प्योर ह्यूमिलेशन, और उसके अलावा भी छोटी छोटी टीमों से हम घर में हारना शुरू हो गए थे, तो वो भी एक ह्यूमिलेशन थी। बाबर आजम की कैप्टनसी इज जस्ट लाइक प्योर ह्यूमिलेशन में। क्या ही कमाल आज बीसीसीआई ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है उन सारे क्रिकेट बोर्ड्स के लिए और उन सारे क्रिकेट फैंस के लिए जिनको पैसा वैसा कुछ मिलता नहीं है, लेकिन वो ऐसे डिफेंड करने पहुंच जाते हैं जैसे भाई साहब उनको कोई बिन बुलाई नौकरी के ऊपर रखा गया है, वो भी फेलियर्स के बाद। क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती का? वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान को बोला थैंक यू वेरी मच बॉस, आपकी शायद एज भी ऐसी नहीं है कि हम आपके साथ अगले 2 साल बाद एक और वर्ल्ड कप और एक और ओलंपिक सोच सकें, बीच में एशियन गेम्स भी हैं, शायद आपकी फॉर्म भी ऐसी नहीं है कि हम आपको मजीद कैरी कर सकें। बस आपकी जॉब था अपने मुल्क को वर्ल्ड कप जितवाना एज अ कैप्टन, आपने वो जितवा दिया। आपने एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड बनवा दिया कि रोहित शर्मा से सूर्या कुमार यादव एक वर्ल्ड कप विक्ट्री से दूसरी वर्ल्ड कप विक्ट्री, और उसके बाद आपको बोला थैंक यू वेरी मच भाई साहब, साइडलाइन हो जाइए, अगला कप्तान तैयार है, अगला बंदा तैयार है, हम तो उसके साथ मूव ऑन करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।